Good morning, students. Class 7, Chapter 2, Geography. And now I am going to teach you about the sedimentary rocks. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इग्नियस रॉक्स को डिस्कस किया था और अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. The forces of nature like running water, moving ice, winds and waves are constantly breaking down the rocks on the earth's surface into smaller fragments. The forces of nature हैं जैसे कि रनिंग वाटर, मूविंग आइज, विंड्स, वेव्स. तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, इसलिए कहा गया है इनके लिए वर्ड यूज़, और क्योंकि नेचर ने हमें दिए इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है फोर्सेस ऑफ नेचर. तो ये क्या करती हैं, ये जो रॉक्स होती हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती हैं. ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस. और अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स हैं उनको तोड़ देती हैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स में. दीज स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स. ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. सेडिमेंट्स का जो साइज़, अगर हम सेडिमेंट की साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. रेंजिंग फ्रॉम ग्रेवल टू सैंड, यानी कि सैंड, क्ले एंड सिल्ट. तो इनका साइज़ डिफरेंट क्या उस तरह से होता है कि ग्रेवल से लेकर सैंड, क्ले और सिल्ट तक के शेप में या साइज़ में ये सेडिमेंट्स पाए जाते हैं. दे आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड डिपोजिटेड ऑन द फ्लोर्स ऑफ लेक्स. ये जो सेडिमेंट्स होते हैं नदियों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं जो भी झीलें वगैरह होती हैं उनके या सीज या ओशन के फ्लोर्स पर. ड्यू टू हैवी प्रेशर दे गेट कंप्रेस्ड एंड आर सीमेंटेड टुगेदर. और जब प्रेशर वहाँ बढ़ जाता है तो ये कंप्रेस होकर किस में तब्दील हो जाते हैं, सीमेंट की फॉर्म में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. और इस तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो बन जाती हैं. यानी कि रिवर्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसके बाद लेक, सीज और समंदर के फ्लोर्स पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं और हैवी प्रेशर के बाद ये सीमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं. As the deposition take place in layer or strata, sedimentary rocks are also called the stratified rock. जैसे ही ये डिपॉजिट होती हैं, इसको डिपोजिशन टेक प्लेस इन लेयर्स. तो ये जो डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट होती हैं तो ये लेयर्स में होता है. लेयर्स भी कह सकते हैं और हम इसको स्ट्राटा भी कह सकते हैं. तो इसी इन लेयर और स्ट्राटा की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो है स्ट्राटिफाइड रॉक्स. सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शैल, चॉक, जिप्सम एंड कॉन्ग्लोमेरेट. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये जो रॉक्स होती हैं वो स्ट्राटा या लेयर्स में डिपॉजिट होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्राटिफाइड रॉक्स कहा जाता है. सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शैल, चॉक, जिप्सम एंड कॉन्ग्लोमेरेट आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. अगर आपसे कोई ये पूछता है बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे लाइमस्टोन, क्ले, सैंडस्टोन, शैल, चॉक, जिप्सम, कॉन्ग्लोमेरेट. ऑल दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स. Sedimentary rocks constitute about 70% of all the rocks exposed on the earth surface. जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो लगभग 70%, यानी कि रॉक्स, तमाम रॉक्स का जो 70% जो हिस्सा होता है वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना होता है. ऑन द, यानी कि अर्थ सरफेस पर जो भी रॉक्स पाई जाती हैं उनमें से 70% जो हिस्सा है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का ही पाया जाता है. फॉसिल विच आर द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट टाइम आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स. इसके अलावा जो भी फॉसिल्स होते हैं, अब सवाल उठता है फॉसिल्स क्या होते हैं, तो जो भी एनिमल और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो रिमेन हो जाती हैं, यानी कि जो दब जाती हैं, तो वो भी आर्ट टाइम फाउंड. तो वो भी जो डेड बॉडीज़ हैं तो वो किस में पाई जाती हैं, कौन सी रॉक्स में पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में. कोल इज़ इटसेल्फ अ सेडिमेंट्री रॉक. कोयला होता है बेटा, तो कोयला क्या है, कोल इटसेल्फ अ सेडिमेंट्री रॉक. फॉसिल ऑफ अ रेप्टाइल, एक रेप्टाइल का फॉसिल है, यानी कि जो उनका रिमेन, जो दब गई चीज़ें, एनिमल्स, प्लांट, बाद में जो बचा उनका स्ट्रक्चर, जो भी
स्केलेटन, वो सब कहलाता है, फॉसिल्स में आ जाता है। और जब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है तो ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो फाउंड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके अलावा अभी हमने आपको बताया था कि जो भी फॉसिल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो फाउंड इन दी लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। तो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होती है वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाई जाती है। दीज आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल, यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। दे आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती एनर्जी का ज़रिया है, क्योंकि पेट्रोल हम सब जानते हैं कि पेट्रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेचुरल गैस भी हमारे लिए एक बेशकीमती, इसीलिए कहा गया है कि दे आर द वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन से, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। नेक्स्ट है बेटा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। द टर्म मेटामॉर्फिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फोसिस। जो शब्द है मेटामॉर्फिक, उसको मेटामॉर्फोसिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म का मतलब होता है यानी कि एक्चुअल में उसका जो फॉर्म है, जो चीज़ है, उसकी जो एक्चुअल स्टेट है उसका बदल जाना। वैन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, बिल्कुल उसकी जो स्टेट होती है रॉक्स की, जब वो चेंज हो जाती है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। वो स्टेट किस तरह चेंज होती है वो हम आपको बता देते हैं। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर उन्हें मिलता है तो वो क्या होती हैं, वो पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं इन देयर फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो बिल्कुल तरह से चेंज हो जाती हैं, यानी कि फॉर्म्स भी उनकी चेंज हो जाती है और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी कम्प्लीटली बदल जाती हैं। किस वजह से बदल जाती हैं, ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड द हीट। सच रॉक्स आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस तरह की रॉक्स को क्या कहा जाता है, इस तरह की रॉक्स को कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। द चेंज में आकर एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो मेटामॉर्फिक रॉक में जो भी बदलाव आता है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी का नतीजा भी हो सकता है, या मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट, या अर्थ क्रस्ट में जिस जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से भी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, और सिंपली ड्यू टू द हीट और प्रेशर। तो है यानी कि अर्थ के अंदर अगर हीट और प्रेशर एकदम एक्सट्रीम लेवल हो जाता है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन सी हैं, मार्बल, स्लेट, गिनीज एंड क्वार्टाइज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जाम्पल दीजिए तो आप कहेंगे कौन कौन सी, मार्बल, स्लेट, गिनीज एंड क्वार्टाइज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। ये किससे बनती है, लाइमस्टोन, शेल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। मार्बल बनता है लाइमस्टोन से, स्लेट बनती है शेल से, गिनीज बनती है ग्रेनाइट से, क्वार्टाइज सैंडस्टोन से रेस्पेक्टिवली विद अ चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन। और इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी अलग अलग होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इन एंशिएंट टाइम रॉक्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तब रॉक्स का इस्तेमाल, चट्टान का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, हथियार और औजारों को बनाने के लिए। रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। रॉक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। रॉक्स कंटेन मिनरल विच आर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। रॉक्स कंटेन फॉसिल फ्यूल। रॉक्स में फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं जिससे क्या मिलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि वो फॉसिल फ्यूल जो रॉक्स में पाए जाते हैं उससे हमें एनर्जी हासिल होती है। क्या है ये फॉसिल फ्यूल, आर द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। द टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड इन एन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ लैंड। इसी के अलावा किस जगह में किस तरह की रॉक्स पाई जाती है उससे ये पता चलता है कि वहाँ का जो लैंड फॉर्म है वो किस तरह का है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का है और वहाँ पर उस एरिया में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंस है बेटा रॉक्स की। सम रॉक्स आर सोर्स ऑफ प्रीशियस जेम्स। कुछ रॉक्स में बहुत कीमती जेम्स पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, जैसे जिनका इस्तेमाल ज्वेलरी में किया जाता है। तो दीज आर द सम वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच
describe the importance of the rocks. नेक्स्ट है बेटा रॉक साइकिल. रॉक्स टू ग्रो, रॉक्स टू थ्रू अ साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. रॉक्स जो होती हैं वो किस तरह से बनती हैं, एक साइकिल की फॉर्म में चलता है ये, यानी कि रॉक्स का बनना एक साइकिलिंग प्रोसेस है ये, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया रॉक साइकिल. मैग्मा राइजिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस. जो मैग्मा होता है वो अर्थ सरफेस से नीचे से निकलता है, सॉलिफाइड टू फॉर्म, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है. दीज रॉक आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम टू फॉर्म सेडिमेंट. और ये जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, जिसकी मदद से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं. और जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में वो आती हैं तो उनकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं. यानी कि igneous and sedimentary rocks are changed into metamorphic rocks due to extreme heat and pressure. जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तो सेडिमेंट्री और igneous रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं. तो when rocks are melted by heat new magma is formed. और जब जो रॉक्स होती हैं वो मेल्ट पिघल जाती हैं गर्मी के ज़रिए तो मैग्मा बनता है. तो इसी तरीके को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल. देखिए बेटा रॉक साइकिल, प्रेशर इग्नियस रॉक्स. यहाँ चलते हैं. मैग्मा चैम्बर, जब ये ठंडा हुआ इग्नियस, मैग्मा जब ठंडा होता है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक से बनी सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, हीट मिली ने, तो रॉक जो सेडिमेंट वो जो लेयर होती है उस लेयर को जब प्रेशराइज किया गया तो मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे बनी इग्नियस रॉक्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है. और जब मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत ज़्यादा उन्हें हीट दी गई या वो जब बहुत ज़्यादा उन्हें हीट मिली तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्मा में. तो इस तरह से ये फिर मैग्मा ठंडा हुआ, फिर इग्नियस रॉक्स बनी. तो इस तरह से ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं रॉक साइकिल. देखिए बेटा ये आपकी एक्सरसाइज है. पहला है आपका चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. फर्स्ट है आपका द फिल इन द ब्लैंक इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. कौन सी होती है, क्रस्ट होती है. रॉक कंटेनिंग मेटल्स इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द ओर्स. इस तरह फिल इन द ब्लैंक इज द हार्डेस्ट मिनरल. कौन सा है, सब जानते हैं, डायमंड. नेक्स्ट है ऑब्सीडियन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको ये बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है. अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इट इज़ ट्रू और फॉल्स. इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है और जो भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर किस तरह की रिएक्शंस हो रहे हैं, ज़मीन के अंदर किस तरह का रद्द-ओ-अमल चल रहा है. नेक्स्ट द मेंटल इज ए सेमी सॉलिड स्टेट. यस इट इज़ ट्रू. रॉक हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. आयरन इज अ फॉसिल फ्यूल. नो. फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं अभी आपको बताए थे हमने, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. इसी तरह इन द ब्लैंक्स आपकी द टेम्परेचर इन द लोअर मेंटल इज कितना होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस. द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ द आयरन. ये है बेटा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. क्वार्टाइल फॉर्म फ्रॉम द, किससे बनता है क्वार्टाइल, सैंडस्टोन से. तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज. ठीक है बेटा, यानी कि हमने आपको अभी मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स करा दिया. अब आपकी हम बात कर लेते हैं मैचिंग की. साइमा क्या है, ए है ओशनिक ट्रस्ट, शेयर है कॉन्टिनेंटल, नाइफ है इनर कोर, और मैग्मा क्या है, मॉल्टन रॉक. ठीक है. उसके बाद आपके आ जाते हैं ये क्वेश्चन आंसर. ठीक है बेटा. फर्स्ट है आपका 10 to 20 वर्ड्स वाला है. नेम द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ की 3 लेयर्स के नाम बताने. 2 है व्हाट आर द मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं. 3 है हाउ इज लावा डिफरेंट फ्रॉम मैग्मा. क्वेश्चन 4 है वाई आर इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स.
क्वेश्चन 5 है विच रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड वाई। उसके बाद हम आपके डिस्कस करते हैं बेटा, ये हैं आपके 50 to 70 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर। आपका क्वेश्चन 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्वेश्चन 2 है आपका हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म, सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से बनती हैं। क्वेश्चन 3 है वाई डू इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स समटाइम गेट चेंज, व्हाट आर द न्यू रॉक्स, किस तरह से नहीं क्यों इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कभी कभी चेंज हो जाती हैं, और वाटर और जो नई रॉक्स बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं अभी आपको बताया था, वो कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आपके लास्ट बचे 80 to 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर। देखिए बेटा पहला है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है डिटेल में। नंबर 2 है एक्सप्लेन द रॉक साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको डायग्राम की मदद से रॉक साइकिल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो अभी डायग्राम मैंने आपको समझाया था, तो पहले आपको आंसर लिखना है और उसके बाद में जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे वो आपको हम PDF भेज देंगे। लास्ट है आपका लिस्ट द डिफरेंट यूजेस ऑफ रॉक, यानी कि रॉक्स का हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से रॉक्स को यूज़ किया जाता है, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, आपका लास्ट है आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, इग्नियस रॉक्स यहाँ से आपको छांट के लिखना है। इग्नियस रॉक्स की कॉलम में इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, यानी कि इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, सेडिमेंट्री को यहाँ और मेटामॉर्फिक को यहाँ। तो आज आपका जो चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, आप एक्सरसाइज तो करेंगे बुक पर और क्वेश्चन आंसर करेंगे आप कॉपी पर, जैसा आप हमेशा करते आते हैं। क्वेश्चन आंसर की हम आपको बेटा PDF भेज देंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर बहुत साफ नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी पर क्वेश्चन आंसर को करना है और एक्सरसाइज आपको अपनी बुक पर करनी है। ठीक है बेटा, आज आपका ये चैप्टर क्वेश्चन जो 2 है ज्योग्राफी का वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।